हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक भर्ती आई है जिसका नोटिफिकेशन कल ही आउट हुआ है, होमगार्ड भर्ती 2023। काफ़ी सारे पद इसमें दिए गए हैं 3842। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या महिलाएं भी होमगार्ड में अप्लाई कर सकती हैं। दो टाइप की वैकेंसी है, पुरुष और महिलाएं दोनों के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार का टेस्ट होगा, पूरा ए टू जेड। अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। पूरा ए टू जेड यानी कि हम डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर कल ही निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 9 जनवरी 2023 आप डेट देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जैसे कि होमगार्ड के लिए बटालियंस वगैरह, इनमें स्वयं सेवकों के 3842 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर जो आवेदन किया जाएगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा। और कैसे कर सकते हैं, जो आपकी एसएसओ आईडी है, जिस प्रकार से आप राजस्थान की दूसरी भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे भरने कब भरे जाएंगे यहाँ पर आपके ये फॉर्म। तो यहाँ 12 जनवरी 2023 से ये आपका रहेगा 11 फरवरी 2023 तक। ये मतलब यहाँ से शुरू होकर आपका जो फॉर्म है ये भरा जाएगा। क्लियर। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि आवेदन जो है ये एसएसओ आईडी से होगा। आवेदन का यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। जिस प्रकार से आपके एसएसओ आईडी वगैरह है वैसे आप जाकर अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि सॉरी कि यहाँ पर परीक्षा शुल्क कितना रहने वाला है। तो जो नॉर्मल यानी कि जनरल और जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 250 रुपये रहेगा। और जो एससी एसटी वगैरह जो है ईडब्ल्यूएस या एमबीसी वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर 200 रुपये फीस रहेगी। अब यहाँ पर जो है शारीरिक दक्षता जो परीक्षा प्रवेश पत्र ये कैसे दिया जाएगा, ये आपको अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर ये दे दिया जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा, विभाग के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, जैसे कि एज यूजुअल आपकी दूसरी वैकेंसीज में भी होता है। ठीक है। अभ्यर्थी अपना जो प्रवेश पत्र है वो वेबसाइट एसएसओ आईडी से लॉगिन करके यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें कि यहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पूरा दिया गया है कि कहाँ पे कितनी कितनी सीटें रहेंगी। तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी सीट है डिस्ट्रिक्ट वाइज। और यहाँ पर ये आपको दिया गया है टीएसपी एरिया, यानी कि पूरा अच्छे से एक डिवाइड करके दिया गया है कि कहाँ पर कौन से एरिया में कितनी यहाँ पर आपकी सीटें रहने वाली हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो भी नामांकन किया जाएगा उसके लिए जो चयन प्रक्रिया है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की पूरी संभावना है। विभाग के द्वारा उक्त नामांकन प्रक्रिया को कार्यवाही या यहाँ पे ना आपके दो टेस्ट होने वाले हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है। और आपका शारीरिक दक्षता मापतोल ये परीक्षा, यहाँ पे दो टेस्ट आपके होंगे और ये दोनों ही आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर जब भी ये टेस्ट होगा ना, जब भी होने वाला होगा, आपको 15 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी और 7 दिन पहले आपको यहाँ पर जो प्रवेश पत्र है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर। ये वाली बात यहाँ पर की गई है। और ये जो सूचना है वो अभ्यर्थी को उसके ईमेल या मोबाइल नंबर भी दे दी जाएगी। तो आप यहाँ पे आपका जो वैलिड ईमेल एड्रेस होगा जिसको आप यूज़ कर रहे हैं वही डालिएगा और अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट डालिएगा। ओके। उसके बाद में आरक्षण, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अलग अलग आरक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर 30% आरक्षण रखा गया है। ये कुछ बातें हैं जो आप अच्छे से यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो हैं इनके लिए भी यहाँ पे टोटल जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें 12.5% का आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर ना अलग अलग जो भी हमारे वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की यहाँ पे बात की गई है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ जो मानदेय है कि कितना आपको यहाँ मानदेय दिया जाएगा।
गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो वर्तमान मानदेय है होमगार्ड के तौर पर अगर आप यहाँ पे नियुक्त हो रहे हैं तो आपका जो मानदेय है वो 693 रुपये रहेगा, यानी कि ओवरऑल आपका 20-21 हज़ार के आसपास रहेगा। और अगर आप यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर अगर नियुक्त हो रहे हैं, जैसे कि कोई हमारे ऑफिस वगैरह होते हैं सरकारी वगैरह, वहाँ पे जो होमगार्ड लगे होते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपका जो मानदेय है वो रहेगा 590 रुपये प्रतिदिन। क्लियर? तो लगभग यहाँ पर जो है वो 21 हज़ार होमगार्ड पे, और जो अगर चतुर्थ श्रेणी लग रहे हैं तो लगभग आपका 600 के आसपास है। तो 18 हज़ार के आसपास यहाँ पे आपका जो मानदेय है वो रहने वाला है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड नियमावली के अनुसार चयनित सेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है, उसके बाद में आपको फिर से पुनर्नामांकन करना होगा। अब यहाँ पे छूट जो है वो डिफरेंट छूट दी गई है, बट यहाँ आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, या यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। 8वीं पास होना ज़रूरी है, उसके अलावा कोई भी योग्यता यहाँ पर नहीं है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 35, मैक्सिमम 35 वर्ष है। अगर आपकी ये जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 से होगी, अगर आप इस डेट तक 18 साल के हो जाते हैं और तो मतलब 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, अगर आपकी एज इस कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका एक शारीरिक मापदंड दिया गया है कि आपका जो फिजिकल जो मेजरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ देख लीजिएगा। महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष की न्यूनतम जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की 152 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे परंतु जो 12 जिले की जो सहरिया जाति है उसको यहाँ पे थोड़ा छूट दी गई है, पुरुष में 160 सेंटीमीटर और महिला में 145 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पर सीना केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बिना फुलाए 81 और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 12 जिले की जो सहरिया जाति है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम रखा गया है। ये जो आपको पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, दिव्या चंदानी मैम के नेम से है, और एक दिव्या चंदानी 2 यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है, तो आप वहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को भी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगी तो आप उसको वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। वजन जो है पुरुषों के लिए नहीं है, केवल महिला के लिए है। महिला में 47.5 किलो नॉर्मल और सहरिया जाति के लिए 43 किलोग्राम है। अब यहाँ पर जो SC/ST कैटेगरीज हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, सॉरी। यहाँ पर न्यूनतम लंबाई और सीने की न्यूनतम माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है, परंतु जो सीना फुलाने की बात हुई है वो वहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। ओवरऑल वैसे मतलब 5 सेंटीमीटर तो फूलना ही चाहिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि आंखों की जो दृष्टि है वो 6/6 यानी कि आपकी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा सा जागरूक होने चाहिए, कोई आपको मेंटली फिजिकली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो नोकनी है, घुटने टकराने वाली जो दिक्कत है वो भी नहीं होनी चाहिए। और ये सारे जो टेस्ट हैं जैसे कि डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होना चाहिए, या कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, इन सब के टेस्ट होंगे आपके। ठीक है। अगर ऐसी स्टार्टिंग से ही कोई दिक्कत है तो आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी बातें आप देख लीजिएगा, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। पंजीकरण और प्रमाण पत्रों की जांच, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ज़रूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो जाँच है वो आपके इन्हीं प्रमाण पत्रों की ही होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हीं को ही वेरीफाई किया जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर जब भी आप चयन प्रक्रिया करेंगे तो स्टार्टिंग में आपके जो आपके प्रमाण पत्र वगैरह हैं उनकी ही जांच की जाएगी। ठीक है। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा तभी आप सेकंड चरण में प्रवेश करेंगे, और सेकंड में है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है। इसके अंदर वही आपका जैसे कि दौड़ वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। दौड़ यहाँ पर पुरुषों के लिए है 1000 मीटर की, और अगर आप इसको इतने सॉरी ये ना रुक जा भाई,
ये सीरी बहुत परेशान करती है। चलो देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ना पुरुषों के लिए अगर आप 3 मिनट 30 सेकंड में कर रहे हैं कंप्लीट तो आपको 15 अंक मिलेंगे अधिकतम। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे ना तो ये जो अंक हैं आपके कम होते जाएंगे। ठीक है, महिला के लिए दौड़ है 800 मीटर। अगर महिला 3 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है तो 15 अंक मिलेंगे। और जैसे जैसे अगर उसने टाइम बढ़ा दिया तो अंक यहाँ पर कम होते जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर 4 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो 0 अंक मिलेंगे। और महिला के लिए है 4 मिनट 10 सेकंड से अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और 0 अंक मिलेंगे। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपने दौड़ में 0 ले लिए ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे आप कहीं पे सेकंड आपका जो दूसरा टेस्ट होगा आप उसको नहीं, उसमें जाएंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे दौड़ जो है वो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपका इतना तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम आप थोड़े बहुत तो मार्क्स प्राप्ति करो। अगर 0 है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, पुरुष में चिनअप जो है ध्यान रखिएगा अधिकतम 10 अंकों का रहेगा। अगर आप 10 चिनअप करते हैं तो 10 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 7 करते हैं तो 7 अंक मिलेंगे। 5 करते हैं तो 5, अगर 5 से कम करेंगे तो 0। यहाँ पे पुरुषों के लिए तो चिनअप है, परंतु महिला के लिए गोला फेंक है। 4 किलोग्राम का गोला आपको फेंकना पड़ेगा। 16 फीट तक फेंकती हैं तो 10, 15 फीट तक जैसे जैसे आपकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी वैसे वैसे आपके अंक कम होते जाएंगे। शारीरिक दक्षता में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर नहीं होगा। ठीक है, परंतु ध्यान रखिएगा, ये देखो यहाँ पे अगर आप इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दौड़ का आयोजन किया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण यानी कि वो फेल हो जाएगा। और उसे अगला जो चरण होगा शारीरिक मापतोल परीक्षण जो होगा उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप यहाँ पर दूसरे चरण में जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। और सेकंड आपका जो है ये रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा जिसके अंदर आपका जो नाप तोल वगैरह है वो सारा किया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो आप 500 रुपये फीस देकर अपील कर सकते हैं। परंतु अगर पिछला वाला जो टेस्ट था जिसमें दौड़ वगैरह है, अगर आप उसके अंदर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी कि दौड़ में आप 0 अंक प्राप्त कर रहे हैं या उनमें से कुछ भी है तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपील नहीं करोगे। बट यहाँ पर इसमें आप अपील कर सकते हैं कि आपको सही से मेजर वगैरह नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा चरण है विशेष योग्यता। अगर आप इनमें से किसी प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर आप एनसीसी से हैं, आपके पास एनसीसी है, अगर ए प्रमाण पत्र है तो 2 अंक, बी प्रमाण पत्र है तो 4 और सी प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। क्लियर? उसके अलावा अगर कंप्यूटर शिक्षा में अगर आपके पास RICIT वगैरह है या कुछ भी आपको कंप्यूटर से संबंधित अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। यानी कि ITI से अगर आपने कुछ किया है, आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे ITI से अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रीशियन है, मोटर गाड़ी मैकेनिक या कुछ इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कोई खेल में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल पे हैं तो 4 अंक और राज्य स्तर पर हैं तो 2 अंक दिए जाएंगे। स्काउट गाइड में भी ऐसे ही, यानी कि अगर ना आपके पास ये कुछ एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई योग्यता है तो यहाँ पर आपके जो अंक हैं वो ऐड हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखिएगा मैक्सिमम 20 अंक ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ये यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर? उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो चतुर्थ चरण है वो मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण होगा, यानी कि आपसे बात की जाएगी, एक तरीके छोटा मोटा इंटरव्यू होगा जिसमें अधिकतम आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना, यहाँ पे सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना कुछ इस प्रकार से की जाएगी। आपका जो दक्षता परीक्षा है 25, विशेष योग्यता है 20 और मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण जो है 5। इस प्रकार से आपके अधिकतम अंक यहाँ पर हो जाएंगे 50। ठीक है, तो इस प्रकार से ना ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका फिजिकल में आपकी बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, यानी कि आपका वेट है, आपका जो छाती वगैरह है, सीना वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। लड़कियाँ जो हैं वेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई आपके अंदर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। शुल्क वगैरह वो सारी
बातें हमने यहाँ पर कर ली है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट अप कर दीजिएगा। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, उसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही और अनदर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।